स्वर्गीय सुभाष सिंह जी जब बनिया समाज का पिटारा खुलता था तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये आरोप सही है ना है कि राजू जी को बनिया समाज सपोर्ट नहीं करता था। वैश्य समाज के लोग हैं जो अपना व्यवसाय कर रखे हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग डर रहे हैं कि कहीं फिर जंगल राज ना आ जाए। जंगल राज के नाम पर कितना दिन तक वैश्यों को डरवा के रखा जाएगा? जैसे मुस्लिम मतों की बात हुई वैसे ही वाई समीकरण जो है, एम का तो मामला ओवैसी जी फंसा चुके हैं और वाई का मामला है तो खुद तेजस्वी जी के मामा जी उनकी मामी जी मैदान में हैं। इसको कैसे देख? गोपालगंज के लोगों की माने तो गोपालगंज में अधिकांश लोग ये कहते हुए मिल जा रहे हैं कि साधु यादव जब यहाँ विधायक हुआ करते थे तो अप्रत्याशित विकास हुआ था, नए लोगों को भी मौका मिलना। किसी की पार्टी के साथ भी बड़ी संख्या में मुसलमान जाते दिख रहे हैं। देखिए, जो राजनीतिक रूप से परिपक्व मुसलमान लोग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में परिपक्व हैं, सामाजिक रूप से मजबूत हैं, तो वो लोग ये समझते हैं कि ओवैसी को वोट देना मतलब कि भाजपा को वोट देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो, मैं हूं मनीष ऋषि। अभी कैमरा स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं इनका परिचय है, प्रदीप देव नाम है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं। गोपालगंज उपचुनाव पर हम इनसे करेंगे बात कि क्या है माहौल। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। सबसे पहले ग्राउंड जीरो के दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। उपचुनाव का समय चल रहा है, महागठबंधन ने वैश्य समाज के ही कैंडिडेट को दिया है, आप भी वैश्य समाज से आते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक लंबे अरसा बाद राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने एक लंबे अरसे के बाद 1995 में रमावतार शाह को जनता पार्टी से टिकट मिला था और उसके बाद पहली बार किसी वैश्य समाज से आने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। और पूरे गोपालगंज विधानसभा में वैश्य समाज के जो मतदाता हैं, वैश्य वर्ग से आने वाले जो युवा हैं, उनमें एक गजब का उत्साह दिख रहा है। निश्चित रूप से वैश्य समाज के लोगों को अपने आप को साबित करने का, अपने अधिकार के प्रति एक स्थापित करने का यह मौका है और पूरे गोपालगंज विधानसभा में वैश्य समाज मजबूती के साथ एकजुट है। वैश्य समाज भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, भाजपा में वैश्य समाज सिर्फ वोट देने के लिए थोड़े है। प्रदेश अध्यक्ष हैं। नहीं, गोपालगंज में 6 विधानसभा है, एक विधानसभा सुरक्षित है, 5 विधानसभा में एनडीए गठबंधन ने किसी विधानसभा से किसी वैश्य को उम्मीदवार बनाया है क्या? महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर के गोपालगंज के वैश्यों में तेजस्वी यादव के प्रति काफ़ी एक सकारात्मक मैसेज गया है और तेजस्वी यादव के प्रति वैश्य समाज के युवाओं का रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जो वैश्य समाज के लोग हैं जो अपना व्यवसाय कर रखे हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग डर रहे हैं कि कहीं फिर जंगल राज ना आ जाए। जंगल राज के नाम पर कितना दिन तक वैश्यों को डरवा के रखा जाएगा? वैश्य सब जागरूक हो गए हैं और मोहन प्रसाद गुप्ता से बड़ा व्यवसायी कौन है जिला में? वो भी तो व्यवसायी हैं, वो भी तो वैश्य हैं। तो ये भाजपा का परसेप्शन है, वोट की राजनीति करने के लिए वैश्यों को गुमराह करने की प्रयास किया जा रहा है। हम सभी वैश्य शहर से लेकर के गांव तक और वैश्य की जितनी भी उपजातियां हैं, वैश्य की कुछ जातियां उपजातियां अत्यंत पिछड़ा में भी आता है, हम सभी लोग वैश्य और अति पिछड़ा मजबूती से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को स्वीकार करते हुए मोहन प्रसाद गुप्ता को वोट देने के लिए तैयार हैं। भाजपा के जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी आए थे, गोपालगंज के कई नामचीन बनिया लोग को बैठा के मीटिंग किए थे, क्या असर होगा इसका? कोई कुछ नहीं असर होगा। लोकल चुनाव है, विधायक का चुनाव है, उपचुनाव है, ना इससे सरकार बनना है ना बिगड़ना है। मोहन प्रसाद गुप्ता जमीनी स्तर के नेता हैं और सभी लोगों के सुख दुख में आसानी से शामिल होते हैं और जनता लोकल चुनाव को देख रही है। हमारा नेता कैसा हो, थाना में ब्लॉक में पैरवी करने वाला हमारा व्यक्ति कैसा हो, इस उपचुनाव के सीट से तो ना सरकार बनना है ना बिगड़ना है। तो लोकल स्तर पे लोग मोहन प्रसाद गुप्ता को देख रहे हैं और उनको स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? महागठबंधन के जीत के प्रति? जीत के प्रति पूरा समीकरण कह रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। पूरा समीकरण गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र का
जो राजनीतिक समीकरण है जी और जो मत महागठबंधन उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को मिल रहा है वो जीतने के लिए पर्याप्त है। मुस्लिम वोटर कहाँ जा रहे हैं? मुस्लिम वोटर महागठबंधन को छोड़ के कहाँ जाएंगे, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से ये हम लोग अभी घूम रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि रियाजुल हक राजू जी के प्रत्याशी नहीं होने पर और बार बार रियाजुल हक राजू के चुनाव हारने को लेकर बनिया समाज पर मुसलमान समाज कहीं ना कहीं नाराज है और ओवैसी की पार्टी के साथ भी बड़ी संख्या में मुसलमान जाते दिख रहे हैं। देखिए, जो राजनीतिक रूप से परिपक्व मुसलमान लोग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में परिपक्व हैं, सामाजिक रूप से मजबूत हैं, तो वो लोग ये समझते हैं कि ओवैसी को वोट देना मतलब कि भाजपा को वोट देना, और ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है जी। और बीजेपी के लोग बिखराव करने के लिए तरह तरह का यह हथगंडा अपना रहे हैं, प्रोपगंडा अपना रहे हैं कि बनिया मुसलमान को वोट नहीं दिया है तो मुसलमान बनिया को वोट नहीं देगा। इस तरह का प्रोपगंडा भाजपा के लोग फैला रहे हैं। इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। 6 तारीख को काउंटिंग है और 6 तारीख को 11 बजे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अल्पसंख्यक समाज, यादव समाज, अति पिछड़ा समाज और वैश्य समाज मजबूती के साथ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन उम्मीदवार के साथ मजबूती के साथ मतदान करने के लिए तैयार है। विगत 2-3 चुनावों के आंकड़ों को देखा जाए, स्वर्गीय सुभाष सिंह जी जब बनिया समाज का पिटारा खुलता था तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये आरोप सही है ना है कि राजू जी को बनिया समाज सपोर्ट नहीं करता था। हर चुनाव में, अलग अलग चुनाव में अलग अलग सामाजिक समीकरण बनता है या उम्मीदवार के ऊपर सामाजिक समीकरण बन रहा है। मोहन प्रसाद गुप्ता के उम्मीदवार होने से महागठबंधन से हम पहले भी बोले हैं कि वैश्य समाज में उत्साह है और वैश्य वर्ग मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो समीकरण का वोट है, यादव, मुसलमान, अत्यंत पिछड़ा, उसके अलावा व्यवसायी वर्ग और वैश्य वर्ग, वैश्य समाज के लोग हमको वोट करने जा रहे हैं और मोहन गुप्ता को स्वीकार कर रहे हैं जो कभी राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं दिया था। इसी प्रकार जैसे मुस्लिम मतों की बात हुई, वैसे ही वाई समीकरण जो है, एम का तो मामला ओवैसी जी फंसा चुके हैं और वाई का मामला है तो खुद तेजस्वी जी के मामा जी, उनकी मामी जी मैदान में हैं। इसको कैसे देखते हैं? आदरणीय साधु जी 2010 में कांग्रेस के टिकट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रियाजुल हक राजू जी के विरुद्ध 2010 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 8400 वोट आया। 2015 के चुनाव में उन्होंने बरौली से चुनाव लड़ा, 3800 वोट आया। साधु जी से गोपालगंज के चुनाव में और यादव मतदाताओं में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 20 भूल गए हैं नेताजी? नहीं, 20 में तो सिंबल का भी अंतर था। 20 का सिंबल कांग्रेस का था जी और ये लालटेन का सिंबल है और सिंबल भी मायने रखता है हमारे राजनीतिक सूझबूझ के अनुसार। और बिहार के युवा, यादव वर्ग के युवा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को स्वीकार कर चुके हैं। एकमात्र अगर बिहार में कोई नेता यादवों का है तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव। गोपालगंज के लोगों की माने तो गोपालगंज में अधिकांश लोग ये कहते हुए मिल जा रहे हैं कि साधु यादव जब यहाँ विधायक हुआ करते थे तो अप्रत्याशित विकास हुआ था। नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। नए लोग क्या करते हैं, जिसको मौका मिलेगा वो ना अपने आप को साबित करेगा। मोहन प्रसाद गुप्ता को महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में गोपालगंज की जनता स्वीकार कर चुकी है। सिर्फ मतदान का प्रक्रिया बाकी है और निश्चित रूप से मोहन जी का जो 2.5 साल 3 साल का कार्यकाल होगा उसमें एक विकास पुरुष विधायक के रूप में अपने आप को साबित करके और फिर मतदाताओं के बीच में जाएंगे। तो गोपालगंज उपचुनाव के बातचीत के दरमियान हमारे साथ प्रदीप देव जी थे। कैमरामैन विक्की जी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।